जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सस्मोदय सर में। फिर हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय पहला समुच्चय। इससे पहले हमने समुच्चय को जान चुके थे। समुच्चय क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ चुका था। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय को लिखते कैसे हैं। समुच्चय को लिखते कैसे हैं तो जान लेते हैं समुच्चय को लिखते कैसे हैं। इससे पहले मैं आपको पहला रिवाइज करवा देता हूँ कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय होता क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ। ऊपर तो जगह दिख नहीं रही है, कोशिश कर देता हूँ ऊपर ही बता देता हूँ। तो इधर हम लिखते हैं समुच्चय और बराबर के इधर कोष्टक में होते हैं अवयव। कोष्टक के अंदर क्या लिखते हैं, अवयव, और बराबर के इधर जो होता है उसे हम बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय को हमने पहले जाना था। अब ये तो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले हमने जो पढ़ा था समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय क्या होता है, समुच्चय एक प्रकार का समूह होता है। सुपरिभाषित समूह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय। इसके बारे में पहले मैं अच्छे से इसको पढ़ाया था, ये तो एक हल्का सा ऊपर से रिवाइज करवा रहा हूँ कि समुच्चय होता क्या है। सुपरिभाषित समूह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय। जैसे हमने कुछ उदाहरण देके पहले जान चुके हैं। जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए कि आपका प्रिय खेल क्या है, तो हो सकता है वो बच्चा अपना पसंदीदा खेल कबड्डी बता दे। फिर हम दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि आपका खेल कौन सा है पसंदीदा, तो वो बता दे, वो कबड्डी बता दे। फिर तीसरे बच्चे से हम पूछे कि आपका मनपसंद खेल कौन सा है, तो हो सकता है वो हॉकी बता दे, वॉलीबॉल बता दे, और दूसरे भी खेल बता सकता है। तो क्या सभी बच्चों से हम पूछ रहे हैं, क्या सभी बच्चे एक ही जवाब दे रहे हैं? क्या एक ही जवाब नहीं दे रहे हैं। सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से जो जिसको पसंद है वो बता रहा है। तो ये तो सभी बच्चों द्वारा बताया गया एक जैसा उत्तर नहीं है। और समुच्चय कहता है कि किसी से भी आप पूछ लो, सभी व्यक्तियों से एक ही उत्तर मिलना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति का एक ही जवाब आना चाहिए। तो उसी को हम बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, ये तो था समुच्चय की। समुच्चय होता क्या है कि हर व्यक्ति से पूछने पर उसका उत्तर एक ही आए, उसे हम बोलते हैं समुच्चय, यानी कि सुपरिभाषित हो गया। लेकिन उसके वो लिखते कैसे हैं ये मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, हल्का बताया था। लेकिन इस पर पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि लिखते कैसे हैं। तो जानते हैं समुच्चय को लिखते कैसे। मैंने लिखा है समुच्चय को लिखते कैसे है, यानी कि लिखने को ही बोलते हैं निरूपण करना, निरूपित करना। लिखते कैसे यानी कि निरूपित कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं, लिख के कैसे दिखाते हैं, उसको बताया गया है। तो समुच्चय को लिखने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाकर, अल्प विराम चिन्ह क्या होता है, ऐसे, ये हल्का सा ऐसे लगा के छोड़ देना, इसी को बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह लगाकर अवयवों को अलग किया जाता है और सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं मझला कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं, मझला कोष्ठक। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम चिन्ह। अब मैंने ये लिख दिया है जैसे, इसी परिभाषा को मैं जैसे करके बता रहा हूँ। ये बराबर के इधर जो होता है उसको हम बोलते हैं समुच्चय। ऊपर मैंने लिखा है कि बराबर के इधर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय। तो ये हो गया समुच्चय। बराबर के इधर मझले कोष्ठक के अंदर ये जो अवयव है, लिखा ना, अंदर क्या लिखते हैं, अवयव। अंदर क्या लिखते हैं, ये जितने भी है ये सब अवयव कहलाएंगे। इस समुच्चय के ये सब अवयव है, यानी कि इसके ही ये सब अंग अवयव है। इसको अवयव है बोल सकते हैं, सदस्य है बोल सकते हैं, ये इसके भाग है बोल सकते हैं। तो मझले कोष्ठक के अंदर इन अवयवों को लिखने के लिए इनके दोनों के बीच में ये जो मझला, ये अल्प विराम चिन्ह लग रहा है, इसको बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह। और इन अवयवों को साथ में एक साथ नहीं लिखते हैं, बीच में अल्प विराम चिन्ह लगा देते हैं और अगला अवयव लिखते हैं। और इन सभी अवयवों को एक मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। और इन सभी अवयवों को क्या करते हैं बच्चों, मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये कहलाता है समुच्चय। समुच्चय को ऐसे लिखते हैं। समुच्चय को लिखने के लिए अल्प विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं और उन अवयवों को लिखने के बाद उस सभी अवयवों को एक मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। आप कहो कि सर ये वाला कोष्ठक चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि समुच्चय का नियम ही ये है कि उन सभी अवयवों को अल्प विराम चिन्ह लगाकर अलग करना है और सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर बंद करना है।
ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। मैं इनको मिटा देता हूं। चलो अब आगे मैंने इसको ये ऐसा लिखा है, ये क्या है? अगर आपसे कहा जाए कि सर ये है क्या, ऐसा तो है, हमको समझ में नहीं आया। जैसे एक डब्बे के अंदर ये सब चीजें भरी हुई है, 1 2 3 4, ये गिनती है। मैं पहले वीडियो में बताया था कि जो समुच्चय होता है उसको अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, और जो अवयव होते हैं उनको स्मॉल अक्षर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो ये बड़े अक्षर हो गए और ये छोटा अक्षर, इन सभी का मान जो है, इन सभी को जो 1 2 3 4, हम एक एक नंबर तो गिन नहीं सकते, अनंत तक है ये, तो इन सबको मिलाकर हमने बोल दिया ए। इन सभी अवयवों का एक नाम दे दिया ए, और इस पूरे गोले को हम कहेंगे समुच्चय ए। ये जो समुच्चय है इनके ये सब अवयव कहलाएंगे। इस ए का ये जो गोले के अंदर जो लिखे हुए हैं गिनती, ये इसके अवयव कहलाएंगे। और हम एक एक अवयव तो बता नहीं पाएंगे कि 1 भी ए में है, 2 भी ए में है, 3 भी ए में है, ऐसा तो नहीं बता सकते। तो हम क्या लिख रहे हैं, इन पूरे अवयवों को एक नाम दे दिया है स्मॉल ए, यानी कि छोटा ए। तो जैसे मैंने इसको यहाँ लिखा भी है कि यहाँ पर जहां पर ए बराबर समुच्चय है, ये समुच्चय है। स्मॉल ए बराबर सभी अवयवों को दर्शाता है, यानी ये जो स्मॉल है ये सभी अवयवों को दर्शाता है, यानी सभी अवयवों का मान क्या है, स्मॉल ए, यानी कि छोटा ए। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो स्मॉल ए है इस समुच्चय ए के अंदर है। इस चिन्ह का मतलब होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है कि ये जो स्मॉल ए है ये समुच्चय ए के अंदर है। इस एप्सिलॉन चिन्ह का अर्थ होता है कि ये जो छोटा ए है, ये छोटा ए इस बड़े ए के अंदर है। आपको दिख रहे हैं क्यों, ए क्या है, ये छोटा जो ए है ये इन सब से मिलकर बना है। इन सभी का एक ही नाम हमने दे दिया स्मॉल ए। इन सभी संख्याओं का हमने नाम दे दिया है स्मॉल ए। ठीक है, और ये सभी अवयव किसके अंग हैं, कैपिटल ए के। तो इसको हम कहते हैं कि इसको हम पढ़ेंगे समुच्चय ए के अंदर है स्मॉल ए। इसको पढ़ेंगे समुच्चय ए, 1 2 3 4 5 अनंत तक की गिनती है, और इन सबके अंदर इसको सबको अंदर करके मझले कोष्ठक लगा दिए। तो इस तरह से हम समुच्चय को लिखते हैं। अब ये तो लिखने का हो गया। क्या समुच्चय को बस इसी तरह से लिखते हैं, बस ये एक ही विधि है क्या समुच्चय को लिखने की? तो ऐसा नहीं है। समुच्चय को लिखने की एक विधि नहीं है, समुच्चय को 2 विधि से लिखते हैं। एक होता है रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण। तो हम दोनों रूपों को पढ़ेंगे। ये इतना अगर आपको समझ में आया है तो हम आगे बढ़े। ये क्या है, समुच्चय निरूपित की 2 विधि होती है। समुच्चय निरूपण की कितनी विधि होती है? 2। समुच्चय निरूपण की कितनी विधि होती है? 2 विधि होती है। तो जान लेते हैं कि 2 विधि को लिखते कैसे हैं। तो ये जो पहली विधि लिखा हुआ है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप का मतलब क्या होता है कि सारणीबद्ध, एक सारणी में क्रम से लिखते जाओ, जो भी अवयव आते हैं उनको अल्प विराम लगाकर लिखते जाओ, बस वो है एक रोस्टर, एक सारणीबद्ध, एक क्रमबद्ध रूप है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक रोस्टर रूप ही है। ये जो समुच्चय में आपको लिखना बताया ना, ये क्या है, ये रोस्टर रूप ही है। इसमें क्या है, संख्या जो अवयव है इनको हम लिखते गए और अल्प विराम चिन्ह लगाते गए, और एक मझले कोष्ठक के अंदर हमने उसको बंद कर दिया। तो इसको कहेंगे सारणीबद्ध कहो, सूचीबद्ध कहो या रोस्टर रूप कहो, तो ये वही है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस विधि में सभी अवयवों को अल्प विराम चिन्ह, यानी कि अल्प विराम चिन्ह है, चिन्ह लगाकर अलग किया जाता है और मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ भी फिर से लिख दिया है, ये जो समुच्चय ए है इन सबके, इसके सभी अवयव क्या है, 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक, और इन सब के बीच में मैंने कौन सा चिन्ह लगा दिया है, अल्प विराम, और इन सभी अवयवों को मैंने क्या कर दिया है, मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया है। तो इस रूप को हम बोलते हैं समुच्चय का रोस्टर रूप। ये कौन सा रूप हो गया है, समुच्चय का रोस्टर रूप। जैसे फिर मैंने अगला एक और उदाहरण लिया है,
जैसे मान लेते समुच्चय ए जो है, इसके ये जो अवयव है वो एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। इसको हमने एक क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया है, तो इसी को हम बोलते हैं रोस्टर रूप। अगर इसको ऐसा नहीं लिखोगे तो एक ऐसा, मतलब इसको समझाने के लिए ये मैंने अलग से लिखा है कि ये जो एक डब्बे के अंदर ये जो अवयव रखे हुए हैं, इसको हम एक स्पेशल नाम दे सकते हैं एक्स, यानी कि एक एक को ना गिनकर एक ही नाम दे देते हैं एक्स। अब ये छोटा एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ये इधर ये जो एक्स क्या है, इधर के ये जो स्वर दिए हैं वो है। अगर आपको ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको यहाँ पे ये समझना आए तो ये है क्या चीज, कि ये इसके अंदर कैसे, ये जो अवयव है ये इसके अंदर कैसे हुए। तो एक डब्बे के अंदर इन अवयवों को रखा, तो ये जो डब्बा पूरा है ये एक समुच्चय ए है, और इस डब्बे के अंदर क्या भरा हुआ है वो है अवयव। इस डब्बे के अंदर क्या भरा हुआ है वो है अवयव, और ये जो पूरा डब्बा है ये एक समुच्चय है। आप समझ में आया होगा आपको कि समुच्चय के अंदर अवयव कैसे होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एक डब्बा है इसके अंदर ये जो अवयव पड़े हुए हैं इनको कहेंगे अवयव, ये जो गिनती पड़ी हुई है इनको कहेंगे अवयव, और ये जो पूरा डब्बा है इसको कहेंगे समुच्चय ए। अब हम इस अवयवों को एक एक को कैसे बताएंगे कि एक अवयव भी समुच्चय ए में है, दो भी ए में है, तीन भी ए में है। अब गिनते जाएंगे तो ये तो अनंत तक जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि इन सभी अवयवों का एक नाम दे देते हैं। कोई सा भी आप अंग्रेजी के कोई से भी अक्षर रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने एक्स रखा तो एक्स ही रखना है। आप स्मॉल ए रख सकते हो, बी रख सकते हो। पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समुच्चय को लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को लिखते हैं और अवयवों को दर्शाने के लिए हम छोटे अक्षरों को लिख देते हैं ताकि उनमें पहचान बना रहे। वरना इसको भी कैपिटल में बड़े अक्षरों में लिख दे, इसको भी बड़े अक्षरों में लिख दे तो हम समझ नहीं पाएंगे ना ये समुच्चय है कि ये समुच्चय है। इसलिए एक को बड़े अक्षर से और एक को छोटे अक्षर से लिखते हैं। इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। समुच्चय निर्माण रूप, अगला क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। इतना आपको अगर समझ में आया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में और समुच्चय निर्माण को रोस्टर रूप में कैसे हम बदल सकते हैं। दोनों बातें एक ही है, बस लिखने का तरीका दो है। इधर जो कह रहा है वो भी यही बातें है, ये जो लिखा है वो भी वही बातें है, बस इसको दिखाने का जो तरीका है वो दो। ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, हम इसको समझते हैं कि इस विधि में समुच्चय के अवयवों में जो सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है उसे मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। अब ये समझ में नहीं आया होगा कि सर्वनिष्ठ गुणधर्म क्या होता है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है, सर्व मतलब सब, सर्व का मतलब सब, और सभी के अंदर जो गुण है, सभी के अंदर जो गुण है उस गुण को ही हम मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। इसी को हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, ये सर्वनिष्ठ गुण क्या है कि इस विधि में समुच्चय के अवयवों में ये जो अवयव है, ये जो अवयव है, इन अवयव में कहीं ना कहीं एक गुण है जो सब में मिल रहा है, यानी कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है। जो गुण इन सभी में है उस गुण को ही हम लिखते हैं। जैसे ये सब ए ई आई ओ यू है, इनमें क्या गुण है कि ये स्वर है, ए भी एक स्वर है, ई भी एक स्वर है, आई भी एक स्वर है, ओ भी एक स्वर है, यू भी एक स्वर है। ये सब क्या है, स्वर है। तो इन सबको हम स्वर कह सकते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो ये सब में गुण हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। इधर अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश करके अनंत तक जा रहा है। इसको अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये प्राकृत संख्या है। आपको मैंने बताया था कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, और पूर्णांक में अगर प्लस वाले भी है, शून्य भी है और ऋणात्मक भी है तो उसको कहते हैं पूर्णांक। ये संख्याएं आपको पता होना चाहिए। परिमेय संख्या p बटे q, जिसका q का मान जहां पर 0 नहीं होना चाहिए, बटे वाली संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसका अंडर रूट नहीं निकलता है ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिल जाती है तो उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये संख्या मैं पहले आपको बताया था। अभी हम इस चीज पे आगे बढ़ते हैं।
वरना फालतू से वीडियो लंबा बन जाएगा। ठीक है, हम काम की चीजें बात करते हैं, ये भी काम की ही चीजें हैं, लेकिन उसे हम बार बार ना पढ़ते तो फिर ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ने का क्या मतलब। भाई जो चीजें रिकॉर्डेड है उसको हम उस चीज को फिर से देख सकते हैं, उसको डबल से बताने की क्या आवश्यकता है। वैसे में जहां जहां जरूरत रहेगी आपको हल्का सा उस चीज को याद करवाते रहूंगा, दोहराते रहूंगा, तो आपको वो चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, हमारा बताने का ही मतलब ये है कि आपको वो चीजें याद हो जाए। ठीक है, अब हम दोनों चीजों को पढ़ लिए हैं। मैं एक बार फिर से समुच्चय निर्माण रूप को बता रहा हूं कि इस विधि में समुच्चय के अवयवों में जो सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है उसे मझले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। फिर मैंने यहाँ लिखा है कि समुच्चय ए एक प्राकृत संख्या है, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप कैसा आएगा। संख्या जो समुच्चय है ये समुच्चय ए है, इसका क्या कहा है कि एक प्राकृत संख्या, यानी कि ये जो समुच्चय है इसके जो अवयव है वो एक प्राकृत संख्या है। समुच्चय एक प्राकृत संख्या है, मतलब समुच्चय ए है, लेकिन कैसा समुच्चय है, प्राकृत संख्या वाला है। ये जो समुच्चय तो है, समुच्चय ए है, लेकिन ये समुच्चय कैसा है, एक प्राकृत संख्या वाला समुच्चय है। तो ये तो एक डब्बे में बंद करके बताया, इसको मैं खोल के ऐसे रोस्टर रूप में बताया। अब इसको मैं एक समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बता सकता हूँ। देखो, इसको हमने नाम दिया है, इन सभी अवयवों को एक नाम दिया है ना, एक्स। इन सभी अवयवों को एक एक को ना गिनते हुए हमने एक नाम दिया है, उसको बोलते हैं एक्स। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है समुच्चय ए। ठीक है, समुच्चय ए लिखा है, उसके बाद एक्स सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट। सच दैट का मतलब होता है, ये जो दो बिंदी लगते हैं ना, इसको बोलते हैं सच दैट। सच दैट, ठीक है, सच दैट। सच दैट का मतलब होता है जहां पर, जहां पर। सच दैट का मतलब होता है जहां पर, मतलब एक्स सच दैट मतलब एक्स जहां पर अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। एक्स सच दैट जहां पर, यहाँ पर ये एक्स है, सच दैट एक्स, यानी कि एक्स जहां पर एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो इधर देखते हैं, ये एक समुच्चय ए है और इस समुच्चय के अंदर क्या रखे हुए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। और आप अगर देखते हैं तो इन सभी अवयवों में एक उभयनिष्ठ गुणधर्म है, एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। वो गुणधर्म क्या है कि ये सभी के सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आपने अगर एक बार में, तो ये चीजें आपको समझ में कितने ही अच्छे से बता दूं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे, ध्यान से अगर नहीं देखोगे, वीडियो को ऐसे भगा भगा कर देखोगे, तो ये समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि वैसे आप 10वीं में पढ़े हो और 10वीं में ये अध्याय आप में नहीं था, समुच्चय था ही नहीं 10वीं में। एकदम से आप नए विषय में आए हैं, नए टॉपिक पे आए हैं, तो इस नई चीज को सीखने के लिए आपको एकदम वीडियो को शांति से देखना है। और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को आपको और पीछे से करना है, या फिर डबल से देख लो वीडियो को। एक बार दो बार में वीडियो आराम से समझ में आएगा, और अगर आप एकदम शांति से देखते हैं तो एक ही बार में पूरा समझ में आ जाएगा। मैं इतनी सरल और इतनी आसान भाषाओं में बता रहा हूँ कि शायद आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो हम एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं। आपकी किताबों में जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मैं वो उदाहरण भी लेके बताऊंगा, और कुछ अपनी तरफ से भी कुछ नया करके देखेंगे। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, अपने को समझना है, अगर समझ में आ गए तो बड़े बड़े उदाहरण, बड़े बड़े सवाल भी अपन कर सकते हैं। पहले समझना है कि अपने को सरलता से कैसे समझाया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको समुच्चय के बारे में बताया था कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय एक सुपरिभाषित समूह होता है, जिसमें सभी बच्चों से, सभी व्यक्तियों से पूछने पर सभी का उत्तर एक ही आना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सुपरिभाषित समूह। फिर हम समुच्चय को लिखते कैसे हैं, समुच्चय को लिखते कैसे, समुच्चय को लिखते कैसे हैं, यानी कि समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, समुच्चय को दिखाते कैसे हैं। ठीक है, तो समुच्चय को दिखाने के लिए, समुच्चय को लिखने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं, और सभी अवयवों को अल्प विराम लगाकर अलग अलग कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह लगाकर इन अवयवों को अलग अलग किया है। फिर उन सभी अवयवों को एक डब्बे में बंद कर दो, एक डब्बे में बंद कर दो, यानी कि मंझला कोष्टक लगा के उसे
बंद कर दो, पैकिंग हो गई है। जैसे कई सामान भरते हैं ना, तो उन सभी सामान डब्बे में हम सब सामानों को भर लेते हैं और फिर उस डब्बे को एकदम अच्छे से पैक कर देते हैं ताकि वो सामान बाहर ना निकले या फिर वो बिखरे ना। ठीक है, ये कहलाएगा, ये एक पूरा सेट बन गया है, समूह बन गया है। यानी कि अगर समुच्चय को अपन पढ़े अंग्रेजी में तो इसका नाम ही है सेट्स। क्या है इसका अंग्रेजी में? सेट्स। सेट बनाना, जैसे आप पहले पढ़े बहुत थे लेकिन उसका अर्थ मीनिंग नहीं जाने थे कि सेट, सेट मतलब जमा देना, बस। ठीक है, तो सेट बन गया, ये एक समूह बन गया है, सुपरिभाषित है। अगर ये एक सेट बन गया है कि कोई भी बच्चा इसको खोलेगा, कोई भी बच्चा इसको देखेगा तो यही संख्या इसमें पाएगा, यही अवयव इसमें देखेगा, कोई दूसरे अवयव इसमें नहीं। अगर ये खुला हुआ है, मान लीजिए खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, ये भी नहीं, तो इसमें कोई भी दूसरा जोड़ सकते हैं। अभी ये सेट नहीं बना है, ये समुच्चय नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि इसको अभी पैक कहाँ करा है, अभी इसको पैक नहीं करे है ना। जब इसको हम पैक कर देंगे, जब इसको हम पैक कर देंगे, पैक करने के लिए इसका अलग नियम है कि इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, मझला कोष्टक लगेगा। कौन सा कोष्टक लगेगा भाई? मझला कोष्टक लगेगा। ठीक है, ये चलता जाएगा। आपकी किताबों में ये जो तीन चिन्ह ऐसे डॉट डॉट तीन करके दिखाते हैं ना, इन तीन डॉट का मतलब होता है अंतहीन। अंत का मतलब होता है खत्म होना, अंत का मतलब होता है खत्म हो जाना। कोई भी बोलते ना क्या हो, खत्म हो गया, अंत, खत्म, अंत। अगर हीन लग गया पीछे, अंत के पीछे हीन लग गया तो उसका मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब होता है खत्म होना। अंत मतलब खत्म, खत्म। अगर इसके पीछे हीन लग गया, अंत हीन, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तीन डॉट लगा के छोड़ देने का मतलब होता है अंतहीन या अनंत बोल सकते हैं। इस चिन्ह का मतलब ही होता है अनंत। ये लगा देने का मतलब क्या होता है? अनंत, जहां तक हम गिन नहीं सकते। ठीक है, मैं आपको एक एक अक्षर, एक एक पॉइंट को बहुत आसान भाषाओं में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है आपसे कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और हमारे हर एक वीडियो आप देखते रहे, हम गारंटी दिलाते हैं कि आपकी किताब के एक एक अक्षरों को क्लियर करेंगे, आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। आपको ये देख के लगता होगा कि सर एक नए टीचर है, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, मतलब वो जो अपना जो व्यवस्थाएं हैं आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, बहुत बड़ा VIP मास्टर नहीं दिख रहा है। आपको ये दिखावे पे नहीं जाना है, ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है कि कितना आपका डाउट क्लियर होता है। आप दो चार वीडियो एकदम देख के देखो, उसके बाद अपने आप को लगने लगेगा कि नहीं यार, कुछ अच्छा मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं रात के टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सुबह मेरे को भी पढ़ाने जाना होता है, मैं भी एक टीचर हूँ। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको समझ में आ रहा है। अब हम इसको तो देख लिए हैं, यहाँ तक हमने देख लिया कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं। मैं ये डबल से पढ़ा रहा हूँ, ये जो 10 मिनट में खत्म हो जाता था, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और डबल बता रहा हूँ ताकि अगर कुछ आपके डाउट बचे हो तो वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक आपको समुच्चय को लिखते कैसे समझ में आ गया है। इधर हम समुच्चय लिखते हैं, फिर अवयवों को अल्प विराम चिन्ह लगाकर अलग अलग करते हैं और इन सभी अवयवों को एक मंझले कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं। इसी को बोलते हैं हम समुच्चय को लिखना। ऐसे ही समुच्चय को लिखा जाता है। और ये जो रूप है, ये जो लिखा गया रूप है, इसको बोलते हैं रोस्टर रूप। इसी को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप। तो इसमें कुछ चिन्ह दिए हुए थे जिसको मैंने समझाया है कि इस चिन्ह का मतलब होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है जहां पर। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? जहां पर। नहीं, सॉरी सॉरी, गलत लिख दिया इसको मैंने, सजदेट का। इसका मतलब होता है में है, यानी कि ये जो स्मॉल ए है इसको हम लिख सकते हैं कि ए जो है समुच्चय ए में है बोल सकते हैं, या ए समुच्चय ए, फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए समुच्चय ए का अवयव
है। ऐसा भी लिख सकते हैं ए समुच्चय ए का सदस्य है, ये भी बोल सकते हैं। यानी कि आप तीनों चीजें बोल सकते हैं। इस एप्सिलॉन का मतलब ही है कि ये जो चीज है ये इस वाली चीज में है। उसको मैंने आपको एकदम गोला बना के भी बताया है कि ये जो पूरा गोला है ये एक समुच्चय ए है। ये जो पूरा गोला है ये समुच्चय ए है, और इस गोले के अंदर ये जो लिखे हुई संख्या है ये एक अवयव है, और इन अवयवों को हमने एक छोटे अक्षर से नाम दे दिया है कि एक एक को कब तक गिनते रहेंगे, इससे हमने एक ही नाम दे दिया, स्मॉल ए। अब हम कह सकते हैं कि ये जो ए है, ये जो ए है इस समुच्चय के अंदर है, ये जो ए है इस समुच्चय का अवयव है, ये जो ए है इस समुच्चय का ही सदस्य है। यहाँ तक आपको पूरा शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि समुच्चय का निरूपण कितनी विधि से करते हैं, 2 विधि से। उसमें से ये विधि तो आपको अच्छे से समझ में आ गई कि ये जो रोस्टर विधि है, जो समुच्चय को लिखते हैं वही रोस्टर विधि है। क्या करना है, समुच्चय के जितने भी अवयव है उनको अल्पविराम चिन्ह से अलग कर दो और मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर दो, बस ये है रोस्टर रूप। तो समुच्चय निर्माण क्या है, समुच्चय निर्माण को थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो अपने अवयव है इन अवयव में क्या सर्वनिष्ठ गुणधर्म है, कौन सा सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। उन सर्वनिष्ठ गुणधर्मों को अपने को पहचानना है और उस सर्वनिष्ठ गुणधर्म को ही समुच्चय के अंदर लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है समुच्चय ए एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या क्या होती है अपने को पता होना चाहिए। जैसे अपने को पता है कि समुच्चय ए एक प्राकृत संख्या यानी कि गिनती के नंबर है। क्या है, गिनती के नंबर है। तो हमने इस समुच्चय को एक नाम दे दिया कि ये जो एक समुच्चय ए है इसके अवयव है ये प्राकृत संख्या, और इस प्राकृत संख्या को हमने एक नाम दिया स्मॉल एक्स। फिर हम कह सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट, यानी कि एक्स जहां पर एक्स एक एन, एक्स एन बराबर एन है। एक्स बराबर क्या है, एक एन है। एन क्या है, एन एक नंबर है। एन एक क्या है, ये गिनती के नंबर है। लेकिन एन लिया कहाँ से है, लेकिन एन लिया कहाँ से है, एन लिया है नेचुरल नंबर में से। एन लिया है नेचुरल नंबर में से। मैंने इस चिन्ह का अभी ही आपको बताया है अर्थ कि इस एप्सिलॉन का मतलब होता है कि ये जो स्मॉल एन है ये कैपिटल एन में से ही है। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एक से लेके अनंत तक गिनती के नंबर होते हैं। इन गिनती के नंबरों को ही लिया गया है ना, ये गिनती के नंबर ही लिए गए हैं। अगर आपको इतना नहीं लिखना है, आपको अगर इतना नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट बिलोंग्स एन, ये भी हो गया। यहाँ पे हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर में, यानी कि ये जो एक्स है ये लिया गया है नेचुरल नंबर में से। ठीक है, ये होता है रोस्टर, ये समुच्चय निर्माण रूप। अगला मैंने एक उदाहरण दिया है इधर रोस्टर रूप में कि समुच्चय ए जो है वो एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं वो हमने इसको लिख लिया। लिख के बता देना क्या कहलाता है, रोस्टर रूप। और इसको एक लाइन में बता देना, यानी कि शब्दों में बताना होता है समुच्चय निर्माण रूप। अंकों में दर्शा के दिखाना रोस्टर रूप, और उसे शब्दों में लाइन बना के दिखा देना समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, इसको भी समझते हैं। ये एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हमने सभी स्वरों का एक नाम दिया है एक्स। अब इसको लिखेंगे समुच्चय ए एक्स सच दैट, यानी कि ये जो एक्स है, ये जो एक्स है सच दैट मतलब जहां पर, एक्स जहां पर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। एक्स सच दैट यानी कि एक्स जहां पर अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बस ऐसे पहचान कैसे लिखते आना चाहिए अपने को। अगर कोई एक्स का मान दिया है, जैसे यहाँ पे एक्स के मान दिए थे, संख्या दी हुई थी, तो अपने को पता होना चाहिए ना ये जो एक्स का मान है कहाँ से कहाँ तक है। आगे जब इसके बारे में सवाल हम करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में और अच्छे से क्लियर करेंगे कि जैसे जैसे सवाल आएंगे वहाँ पे जैसे जैसे एक्स के मान निकलते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप एक्स ही मानो, आप यहाँ पे कोई सी भी संख्या मान सकते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है ये वीडियो लंबा बनते जा रहा है, तो समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में एक दो उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो मैं ये सब मिटा दूं।
इन सबको मैं मिटा दूं क्योंकि ये दो रूप को मैं बदल के दिखा दिया है। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। देखो इधर लिया गया है समुच्चय ए और ये है एक नेचुरल नंबर था। इस नेचुरल नंबर को हमने समुच्चय निर्माण रूप में दिखाया है कि x सच दैट एक n नंबर है। n क्या है? n एक गिनती है और वो गिनती कहाँ से ली गई है? प्राकृत संख्या से ली गई। इसको अगर इतना नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दो x सच दैट x कहाँ से बिलोंग्स नेचुरल नंबर में। या जो x है वो क्या है? एक नेचुरल नंबर में से लिया गया है। ये लिख देते हैं तो भी अच्छा है, ये लिख देते हैं तो भी अच्छा है। ठीक है, दोनों चीजें ठीक। फिर हमने लिया है इधर से ये जो रोस्टर रूप है, इस रोस्टर रूप में हमने क्या लिया है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिए हैं। ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, इन स्वरों को हमने समुच्चय निर्माण में रूप में लिखा है कि इसको भी हमने एक्स नाम दिया था। समुच्चय के जो अवयव थे उन अवयवों को हमने एक्स नाम दिया था। फिर समुच्चय ए के जो एक्स है सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। मैंने ये दो उदाहरण रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में बताया है और समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बताया है। ठीक है, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये मैं मिटा दूं सब। सच देट का मतलब होता है, इसको ये जो दो बिंदी होती है इसको सच देट बोलते हैं और सच देट का मतलब होता है जहां पर। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण लेता हूं, इधर रोस्टर रूप में समुच्चय ए लिखता हूं और इसमें मैं ऐसी संख्या ले लेता हूं, सम संख्या लेके देख देते हैं। 2 4 6 8 10 10 ये अनंत तक जाती है। क्या ये समुच्चय निर्माण में लिखा हुआ रूप कहलाएगा? समुच्चय निर्माण में नहीं कहलाएगा क्योंकि अभी इसका हमने सेट नहीं बनाया है, इसको डब्बे में पैक नहीं करा है। ये एक जैसे आप किताब लाते हो ना, किताबें जमाते 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 जाते हैं, फिर उसको एक बांध देते हो और ये एक सेट बन गया है। फिर ऐसे ही दूसरा किताबें जमाते हैं, किताबें जमाते हैं, फिर उन सेट को बांध देते हैं और उसको अलग कर देते हैं। तो ये अलग अलग सेट बन गए कि नहीं बन गए? बस वैसा ये भी है। संख्याओं को आपको लिखना है कि कौन कौन सी संख्या जमाना है। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी संख्या, सिर्फ सम संख्या है यहाँ पर, और इन सम संख्याओं को आपने इसके अंदर बंद कर दिया, यानी कि ये एक समुच्चय बन गया। ये रोस्टर रूप है। ये कौन सा रूप है? ये रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप में क्या करते हैं? अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं और इन सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। दो बातें मैंने आपको पहले बताया था, पहले ही वीडियो में बताया था कि समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय जब लिखते हैं तो उसमें कोई भी संख्या को दो बार नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसको फिर से 2 4 फिर से 4 ऐसे डबल डबल बार नहीं लिखते। मैं करके दिखा देता हूँ। ये जो 2 है फिर 2 फिर 4 फिर 4 ऐसे नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखना है। अगर कितनी ही बार दिया गया है, दी गई हो संख्या, उसको हमको एक ही बार लेना है। 2 है तो 2 ही, 4 है तो 4, फिर 6 फिर 8 ऐसे करते हुए अनंत तक। यानी कि यहाँ पर सिर्फ सम संख्या को लिया गया है। समुच्चय में मैंने दूसरी बात ये कहा था कि अगर संख्याएं आगे पीछे लिखी हुई हो, यानी कि उसका क्रम सही नहीं है, जैसे मैं पहले 8 लिख रहा हूं तो 6 लिख रहा हूं तो 2 लिख रहा हूं तो 4 लिख रहा हूं, ऐसा है, इसको मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है, तो ये भी यही रूप है, ये भी रोस्टर रूप ही है। समुच्चय में ये सब होता है। समुच्चय ये कहता है कि तुम कोई से कोई चीजें जमा रहे हो तो जरूरी नहीं कि इसको इधर जमा दो इसको इधर जाओ। जो जो फिक्स है, जो ही संख्या लेना है उस संख्या आप किधर से भी रख सकते हो। जो भी वस्तु, जो भी चीज, जो भी वस्तु, जो भी संख्या ले रहे हो उसको आप लेना है। अब उसको क्रम से मायने नहीं रखता कि किस क्रम में जमाना है, जो लेना है उसको सबको ले लो बस और एक डब्बे में पैक कर दो। ये है समुच्चय। ऐसा नहीं कि इसको पहले जमाना है फिर उसके बाद ये जमाना है उसके बाद ये जमाना है, ऐसा नहीं। क्रम से कोई लेना देना नहीं है समुच्चय को, क्रम से कोई लेना देना नहीं है समुच्चय को। और ऐसा नहीं कि कोई चीज आप अगर जमा रहे तो एक ही चीज को बार बार जमाया करेंगे, ले 11वीं की गणित 11वीं की गणित 11वीं की गणित 11वीं गणित, ऐसा तो नहीं है ना। अगर 11वीं की गणित है तो एक ही बार जमाना है, फिर दूसरी विषय जमाना है, ऐसा है। समझ में आया? कोई चीज को दो बार नहीं दर्शाना है और क्रम आगे पीछे हो जाए तो चलेगा, क्रम से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये दो बातें मैं पहले ही वीडियो में बताया था, फिर से याद दिला देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है। अब हमने ऊपर का दिखाया है तो ऊपर का कर लेते हैं।
ये एक संख्या दी गई है, ये एक रोस्टर रूप हो गया है, ये एक रोस्टर रूप हो गया है। इसको लिखेगा कैसे? इसको ऐसा लिख सकेगा, पेन बदल लेता हूं, मैं एक प्रश्न बना के देखता हूं। समुच्चय ए एक समप्राकृत संख्या है। ठीक, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? रोस्टर रूप में लिखेंगे। पहले ये प्रश्न है, इसको रोस्टर रूप में भी लिखेंगे और इसको समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखेंगे। ठीक है, रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। रोस्टर में, रोस्टर रूप, ठीक है, रोस्टर रूप में लिखेंगे। समुच्चय ए है तो ये समुच्चय ए है। पहले तो बना देते हैं, आपको दिखा देते हैं बना के, इधर बना देते हैं फिर मिटा देंगे। ये एक समुच्चय ए हमने बना दिया और इसमें हमको क्या लेना है? सम प्राकृत संख्या। सम यानी कि जिसमें 2 का भाग जाता हो वो सम, अनंत तक जाएगा ये। अब आपको लिखना है कि समुच्चय ए, क्या लिखना है? समुच्चय ए बराबर, फिर ये जो अवयव है इनको लिखना है। 2 अल्पविराम लगाना है, 4 6 8 अनंत। अब इसको अपने को मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देना है। ये हो गया रोस्टर रूप। अब हम इस रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किसमें लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो मैं इधर लिख लेता हूं समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहा है? समुच्चय ए एक सम प्राकृत संख्या है। इसको रोस्टर रूप में हमने लिखा है, इसको अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने से पहले समुच्चय ए बराबर, अब इस समुच्चय का हमने अवयव को नाम दे दिया x। क्या नाम दे दिया? x। अब हम लिखेंगे x सच दैट, जहां पर x क्या है? x एक सम प्राकृत संख्या है। x एक सम प्राकृत संख्या है। x एक सम प्राकृत संख्या है और इसको हम आगे ये लिख सकते हैं, आगे लाइन है नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बिलोंग्स n। लेकिन x क्या है? कहाँ से लिए गए? ऋणात्मक सम नहीं है, धनात्मक है ना, क्योंकि वो क्या है? नेचुरल में से, और नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्या आती है। अब इसको भी अपने को मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देना, तब जाके ये समुच्चय निर्माण रूप होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। एक और करके दिखा देता हूँ, उसको थोड़ा स्पीड से कर लेंगे। मान लेते हैं ये एक विषम संख्या ले लेते हैं, इस बार क्या ले लेते हैं? विषम। ठीक, तो विषम संख्या के लिए क्या आएगा? 1 2 3 5 7 आ गए। यहाँ नहीं लगाना है, मैं यहाँ लगा दिया हूँ, अल्पविराम यहाँ नहीं लगाना है। इसको नाम दे दिया समुच्चय ए। आप कोई सा भी नाम सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी कैपिटल में कहीं भी रख सकते हैं। और इसको हमने नाम दे दिया एक्स। ठीक है, अब इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? समुच्चय ए, इधर रोस्टर रूप ही चल रहा है तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है रोस्टर रूप। अब इसमें लिखेंगे 1 3 5 7 डेश अंत तक, और इसको आप मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर दो, मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर दो। ये इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना मझला कोष्ठक बनाने की, क्योंकि ये आसानी से बनता नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। 1 3 5 7, इसको देख के पता चल गया है कि ये जो समुच्चय है ये एक विषम प्राकृत संख्याओं का है। इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बस ये इतना दिखा दिया हो गया। समुच्चय निर्माण में क्या करना पड़ता है? समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए मैं इसको फिर से लिखता हूँ ताकि आपको भी लिखने की आदत हो जाए। समुच्चय निर्माण लिखने के लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समुच्चय ए बराबर,
आप क्या करेंगे, एक्स दिया है नाम, इन अवयवों का नाम हमने एक्स दिया है, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स जहां पर क्या है, एक्स जहां पर क्या है, विषम संख्या है। एक्स क्या है, विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। लेकिन x का मान किसमें से है, x किसमें से है, x के जो नंबर है, आप कहोगे कि सर x तो a में से है, फिर आप n क्यों लिख रहे हो। अरे x ये जो पूरे मान है इसमें से है कि, लेकिन ये जो मान है ये क्या है, ये जो नंबर जो है, ये जो नंबर है इस गोले के अंदर के हैं, और ये गोला किसका है, a का है, तो ये जो समुच्चय का अवयव है ये इसके ही है। लेकिन ये जो अवयव है, ये जो 1 2 3, ये कौन सी संख्या के हैं, क्या ये प्राकृत संख्या के है, ये पूर्णांक के है, क्या पूर्ण के है, क्या परिमेय के है, इसको भी तो बताना है, ये है कहाँ से, पूरा इसमें पता चलता है समुच्चय निर्माण में भी। तो अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे जगह कम लग रही है तो मैं इसको मिटा के, चलो इसमें कर देते हैं थोड़ा छोटे अक्षरों में, थोड़े छोटे अक्षरों में है। ए समुच्चय जो है मझला कोष्ठक लगा ही लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स जहां पर विषम प्राकृत संख्या, लेकिन x क्या है, x बिलोंग्स n, x बिलोंग्स n, यानी कि x के जो मान है वो किसमें से है, नेचुरल नंबर में। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स a, यानी कि x के जितने भी मान है a में से है। अगर x को हम ऐसा नाम ऐसा देते हैं, x को क्या देते हैं, x सच दैट x n, x के अलग से हमने अवयवों को जो नंबर है वो नंबर कौन किस में से है, तो इसको हम लिखेंगे n एप्सिलॉन n, लेकिन x जो है वो कहाँ से है, बिलोंग्स a, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया। समुच्चय निर्माण रूप को थोड़ा आप और एक बार देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाना और वहाँ पर जाके कमेंट करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, उस चीज़ को हम फिर से अच्छे बताने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को लंबा वीडियो देखने में फिर लगेगा कि बहुत लंबा है, नहीं देखते। आपको भी छोटे छोटे वीडियो देखना अच्छा लगता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहो, पढ़ते रहो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करो, शेयर करो, और अपने जो चैनल है, हमारे चैनल का नाम है सस्मोदय सर, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जितने भी डेली वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। और अगर यही नहीं करोगे तो वीडियो डिले हो जाएगा, मिलेगा नहीं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।